जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होती है ये गुरु पूर्णिमा। जानते हैं ऐसा क्यों? देखिए, पूर्णिमा तो हर महीने आती है, मगर ये गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ने की वजह से गुरु पूर्णिमा नहीं होती। ये होती है खास तौर से पूर्णिमा जिस दिन हम अपने गुरु को महत्व देते हैं, और गुरु के बिगर इस संसार के भव सागर से तरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक शिक्षक की, एक टीचर की, एक गुरु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस भव सागर के संसार से तरने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। जिनके भी गुरु हैं, इस गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें आप नमन करें, उनकी विशेष पूजा आराधना करें, अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें। अगर जिनके गुरु नहीं है, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाए, तो वो भगवान महादेव को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा आराधना करें, इसलिए कि देवों के देव महादेव सबसे बड़े गुरु हैं, और उनकी पूजा आराधना करें विशेष रूप से, और अपने गुरु का स्थान उन्हें दें। और जीवन में कोई भी कार्य करें, पहले आप अपने गुरु से परामर्श लें, उसके बाद उस कार्य को करें। अब इस बारी 2024 में पड़ने वाली ये 21 जुलाई के दिन जो गुरु पूर्णिमा है, इस दिन ऐसा खास क्या कर लें हम जिससे कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएं। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष दिन के लिए विशेष उपाय लेकर मैं चली आई। चलिए, आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और जो भी वीडियोस पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, और अपने गुरुदेव की तरफ से नमस्कार भी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या क्या करें। तो देखिए, गुरु के आशीर्वाद से बनते हैं सब काम। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है। गुरु शिष्य के पाप को धोता है। जो पूरे सदगुरु के नाम का जाप करते हैं, उसे केवल मोक्ष ही नहीं मिलता, संसारिक समृद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु एवं दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जहाँ गुरु की कृपा है, वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है, वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है। वहाँ पे रिद्धि सिद्धि है, जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती है। गुरु ग्रह एक सौम्य ग्रह है, और कहा जाता है जब कुंडली में आपका सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे शुभ ग्रह आपका गुरु ग्रह होता है, जो कि बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। और जब जुपिटर शुभ होके बैठ जाए और शुभ फल देने पर आ जाए, तो आपको जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। घर में आपको एक गुरु के जैसे सम्मान दिया जाता है, आपकी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और आप धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म में लगते हैं, और जीवन में आपके किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। तो जिसके भी जीवन में ये सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप सोच समझ सकते हैं कि उसके जीवन में कोई कष्ट और परेशानी है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों है खास, और इस दिन ऐसा खास क्या कर लें कि हमारी भी कुंडली का गुरु ग्रह हो जाए स्ट्रांग, और जीवन के दूर हो जाए सारे कष्ट। चलिए जान लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। अब गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये मोक्षदायिनी पूर्णिमा है। इस दिन आप पितृदोष के निवारण के लिए भी उपाय कर सकते हैं। जब कुंडली में पितृदोष हो, घर में अगर पितृदोष है, तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो उस पितृदोष को पता करने के लिए सबसे आसान चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चेक कर सकते हैं खुद से अपनी कुंडली में कि आपके कोई पितृदोष तो नहीं है। जैसा कि अगर आपकी कुंडली में राहु द्वितीय, पंचम, नवम भाव में हो, समझ सकते हैं, कुंडली के 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में अगर आपके दूसरे, 5वें और 9वें भाव में राहु बैठा है, या लग्न में आपके सूर्य शनि के साथ हो, सूर्य राहु के साथ हो, या चंद्र राहु योग हो, या तो शनि केतु के साथ हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में पितृदोष होता है। साथ में ही प्रेत दोष भी से भी वो पीड़ित होता है।
और कहते हैं कि जब आपके जन्मों के आपके प्रारब्ध कर्मों के साथ कोई पितृ दोष या प्रेत दोष आ जाए तो जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं चली आती हैं। ऐसी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए और ऐसा जातक उस वंश वृद्धि और उन्नति को ग्रहण लगा देता है, तो इस ग्रहण से बचने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन ऐसा खास उपाय कर लें जिससे कि आपकी कुंडली का ये प्रेत दोष या तो पितृ दोष दूर हो जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी कारणवश किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे तो सबसे सरल उपाय है कि आप अपने नहाने वाले पानी में कुछ बूंदे किसी भी पवित्र नदी की डाल सकते हैं, या तो गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदे, जमुना जी की कुछ बूंदे जरूर डालें और फिर स्नान करें। इस दिन आप देखिए लेट ना सोएं, जल्दी उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि समय पे ही कर लें। घर की साफ सफाई करके सजावट कर दें और आपके जो भी गुरु हैं जिनको भी आप मानते हैं उनकी जरूर से जरूर इस दिन पूजा आराधना करें, अपने मंदिर को साफ सुथरा करें। तो इस दिन आप अपने घर के ग्रह क्लेश को भी दूर कर सकते हैं, गुरु दोष को भी दूर कर सकते हैं, पितृ दोष को भी दूर कर सकते हैं। कई सारी चीजों का निवारण इस एक दिन होता है। तो सबसे पहले कि देखिए इस दिन मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या चीजें करनी है। अब बात करेंगे कुछ दान पुण्य की। अगर आपकी क्षमता है तो इस दिन गरीब जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ चीजें जरूर दान करें। इस दिन पीली चीजों का दान करें, इसलिए कि गुरु का संबंध पीली वस्तुओं से, पीले रंग से होता है। पीले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं आप। फ्रूट्स में आम, जैसे कि सीजन चल रहे हैं, आम को दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं, बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ दान कर सकते हैं। और सबसे सर्वोत्तम जब कहा जाता है कि सोने का दान किया जाए और वो ना कर सके तो आप ले सकते हैं चने की दाल। चने की दाल ले लीजिए और उसे आप किसी भी जरूरतमंद को, गरीब को दान कर दें। इस तरह से आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें, कुछ ना कुछ गरीबों को खिलाएं, जो भी आपकी क्षमता। देखिए यहाँ बात हम सिर्फ क्षमता की करेंगे, जिसकी जैसी क्षमता हो, जिसकी जैसी चादर हो, उतने ही पैर फैलाने चाहिए और उस हिसाब से दान पुण्य करें कि जो आपको भारी भी ना लगे और दान पुण्य भी आपका हो जाए। इस दिन आप किसी भी मंदिर जरूर जाएं, जो भी आपके घर के आसपास हो वहां पे आपने मंदिर जरूर जाना है और वहां जाके आपने भगवान श्री विष्णु के समक्ष 5 पीले पुष्प, गेंदे के फूल ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी पीले फूल अर्पण जरूर करें। संभव हो सके तो आप माला भी अर्पण कर सकते हैं, मगर कम से कम 5 फूल अपनी मनोकामना बोलकर जरूर से जरूर भगवान श्री विष्णु को अर्पण करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जरूर जलाएं। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत बड़े महा उपाय, जैसे कि बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, ऐसे शुभ दिन पे कुछ विशेष उपाय किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आज के लिए जो खास महा उपाय है वो ना मैं आपको बताऊं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपने जो खास उपाय करना है वो सबसे पहले समझ लीजिए। दाम्पत्य सुख या घर के कलह क्लेश जो होते हैं, आपके लड़ाई झगड़े, ग्रह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बहुत सरल है, मगर कुछ चीज़ों को आपने अरेंज करना है। तो आप पहले से सारी सामग्री को, पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उसे नोट करके लिख लीजिए और उन सामानों को लाकर पहले से अपने घर में रख लीजिए। तो आपने क्या क्या सामान लेना है इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको 1.25 मीटर एक पीले रंग का कपड़ा चाहिए, कॉटन का, आप अस्तर टाइप में जो कपड़े होते हैं वो आप पीले रंग का कपड़ा हल्का ले सकते हैं। आपको 1 मुट्ठी गुड़ चाहिए, गुड़ के कुछ टुकड़े ले लीजिए आप। चावल चाहिए, जितने भी आपको 1 मुट्ठी चावल लेने आप वो चावल ले सकते हैं। अब आपको चाहिए एकाक्षी नारियल या तो लघु नारियल ले लीजिए। एकाक्षी नारियल आपको किसी भी पूजा स्टोर पे इजीली मिल जाता है, आप वो ले लीजिए। आपको तांबे के 2 सिक्के चाहिए, वो सिक्के रख लीजिए। साथ में अगर आपको सिक्के नहीं मिलते हैं तांबे के, तब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली जो सिक्के होते हैं 1 रुपये या 2 रुपये के, 10 के, 5 के, आप वो 2 सिक्के रख लीजिए। 1 मुट्ठी आपको लाहौरी नमक रखना है, साथ में 1 मुट्ठी आपको जौ रखनी है और गोमती चक्र आपको 11 रखने हैं। सुलेमानी हकीक एक पत्थर स्टोन होता है, उसे आपने 1 इसके अंदर रख देना है। साथ में आपने
इसके अंदर एक काले रंग का धागा अपने सर से लेकर पैर तक नाप लेना है और वो आपने इसके अंदर रख देना है। धूप दीप आपने इसके अंदर रख देनी है और साथ में आप इसकी एक पोटली बना लें। पोटली बनाकर आपने इसे अपने हाथ में ले लेना है। आपके जीवन की जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, आपके घर में कलह है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, धन आवक रुक चुकी है, पैसा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हर टाइम होते हैं, आपसी प्रेम कहीं खो गया है, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में मधुरता का माहौल हो, आपका घर खुशियों से भरा हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पोटली को अपने हाथ में रखें। अपने गुरु का नाम आप 108 बार लें। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप श्री राम नाम का जाप करें और जाप करने के बाद इस पोटली को आपने करना क्या है, किसी भी जल नदी में, मतलब आपने प्रवाहित कर देना है। कोई भी पवित्र नदी हो आपके घर के आसपास, आपने वहां पे इसे जल प्रवाहित कर देना है। इस तरह से यह उपाय करके आपके घर के कलह झगड़े दूर होंगे। अब बात करेंगे कि इस दिन आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपकी एक आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और आपके जीवन में चल रही विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी। जो कहते हैं चारों तरफ से जब आप घिर जाते हैं तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। साथ में किसी भी गौशाला में जाएं, वहाँ पर गुड़, चीनी, चावल, चने की दाल, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर गौ माता को खिलाएं। पहली रोटी इस दिन घर की बनाकर उस पर गुड़ रख कर, चने की दाल रखकर ज़रूर गौ माता को खिलाएं। इस तरह से करने से भी आपके जीवन की काफ़ी यातनाएं दूर होती हैं, इसलिए कि गौ माता में 33 प्रकार के कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का। और जब आपके जीवन में लगता है कि बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं, आप जिस भी काम में हाथ डालें परेशानियां यूं की यूं ही बनी हुई है, वो परेशानी दूर हो ही नहीं रही है, तो आपने इस दिन क्या करना है, आपने 4 बड़े बनाने हैं। देखिए 4 बड़े बना ले, दही में अच्छे से भिगोकर आप केले का एक पत्ता लेकर उसके ऊपर इन बड़ों को रखकर आपने पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख देना है। इस तरह से करने से आपके जीवन में चल रही जो विघ्न बाधाएं हैं वो बिल्कुल दूर होती हैं। अब हम खास विशेष उपाय उनके लिए लेकर आए हैं जिनके जीवन में कर्ज से बहुत ज़्यादा जो परेशान हैं, जो चाहते हैं ऋण मुक्ति और व्यापार में वृद्धि, रोजगार एवं पदोन्नति। देखिए अगर आपका रोजगार अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, समस्याएं आपकी दूर हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कर्ज मुक्ति हो जाएगी, कर्ज दूर हो जाएगा। तो कर्ज दूर करने के लिए आपने करना क्या है, इस दिन आप क्या करें, शमशान, जो भी आपके घर के आसपास शमशान घाट हो, वहां से आपको पानी लेकर आना है। कोई भी पात्र ले जाइए, उसमें से आप भर के, जैसे वहाँ का नल होता है, कुआं होता है, शमशान घाट में कुएं भी होते हैं, आप वहां से 1 लोटा जल लेकर आ जाएं। आपने इस दिन केसर की खीर बनानी है, थोड़ी सी केसर की खीर बना लें। साथ में 5 मिठाई ले लें, आप 5 लड्डू ले सकते हैं बेसन के, बूंदी के। धूप दीप दिखाई इन चीज़ों को। 1 जनेऊ आपने रखना है, 1 मीठा पान आपने लेना है, 5 गेंदे के फूल, पीले रंग के फूल लेने हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है और इन सब चीज़ों का जाप करना है। और इन सारी चीज़ों को आपने किसी भी पीपल के वृक्ष के पास रखा है, नहीं तो किसी भी नदी में जल प्रवाहित कर कर आए। और ये जो आपने जल लिया है, इसे आप बोलें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सारी आपके जीवन से दूर हो जाए और इसे आपने किसी भी चौराहे पे छोड़ देना है। ये आप उपाय करें। आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी है, किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, वो सारी बाधा दूर होगी, आपका रोजगार चलने लग जाएगा। ये महत्वपूर्ण काम ज़रूर करें। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी समस्या में आप फंसे हुए हैं, तो आज के दिन एक विशेष उपाय करें। आपको पक्षी मिल जाएंगे पिंजरे में बंद, आप किसी से भी खरीद लें और एक पिंजरा खरीदें और उसमें जितने भी बंद पक्षी हैं उन्हें आप खुले आकाश में उड़ा दें। इस तरह से करने से आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की कोर्ट केस है, उनसे आपको बंधन मुक्त होते हैं और आपकी वो परेशानियां दूर होती हैं। तो इस दिन ये छोटे छोटे से उपाय करें। ब्राह्मणों को दान दें, कुछ ना कुछ उन्हें 5 ब्राह्मणों को जिमाएं, जो भी आपकी क्षमता अनुसार ज़रूर करें। और इस दिन अपने घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा ज़रूर सुने
और साथ में रात्रि में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप अपनी बालकनी में ज़रूर से ज़रूर जलाएं। और संभव हो सके तो इस दिन चांदनी की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट आप जाके शांति से बैठें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, मन को शांत करें। देखिए आपके अंदर पॉजिटिविटी का वास होता है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें।